काला घना पानी अचानक उबलने लगा, जैसे कोई जिंदा चीज सुबह की फीकी रोशनी से भागना चाह रही हो। सनी धीरे से खड़ा हुआ, थोड़ा सोचकर स्टोन प्लेटफॉर्म के किनारे गया। नीचे देखा, आंखें झपकाईं, फिर घुटनों के बल बैठ गया। समुंदर पीछे हट रहा था, पहले धीरे, फिर तेज और तेज। जो स्टोन प्लेटफॉर्म पहले बस थोड़ा सा पानी से बाहर था, अब उसके नीचे भीगी चट्टानों के कई मीटर दिख रहे थे। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और पानी और भी नीचे जा रहा था। थोड़ी देर में सनी एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा था। नीचे लगभग 100 मीटर का ड्रॉप और नीचे भयानक घूमता हुआ पानी। रॉक स्ट्रक्चर नीचे फैल रहा था, पर ऊपर से शेप समझना मुश्किल था। तब पानी की काली सरफेस जगह जगह से लाल चीजों से टूटने लगी। जैसे जैसे पानी गिरा, एक लाल जंगल नीचे से उठ रहा था। ये जंगल कोरल जैसा लग रहा था, तीखे, नुकीले, आसमान की तरफ बढ़ते हुए, बहुत बड़े, इर्रेगुलर। काला और लाल इस अजीब दुनिया में बहुत डरावने लग रहे थे। ये कोरल लैबिरिंथ दूर दूर तक फैला हुआ था। बीच बीच में क्लिफ्स, गहरी खाइयां और अनजानी जगहें। आधा घंटा बाद सनी ने नीचे देखा। समुंदर बिल्कुल गायब था। सिर्फ काली सीवीड और लाल कोरल भीगी चट्टानों पर लटक रही थी। उसका छोटा सा आइलैंड अब एक बहुत ऊंची अजीब शेप वाली चट्टान बन चुका था। नीचे देखकर उसे चक्कर सा आया। तब तक रात पूरी तरह जा चुकी थी, सुबह आ चुकी थी। मैं सपना तो नहीं देख रहा, सनी ने खुद को चुभाया। ये सब आखिर हो क्या रहा है? चैप्टर 31 भाग 2। समुंदर के गायब होने के बाद भी सन्नी को जल्दी नहीं थी। अगर पानी जा सकता है तो वापस भी आ सकता है, और नीचे कोरल के बीच क्या छुपा है ये भी नहीं पता। शायद टेंटिकल वाले मॉन्स्टर से भी कुछ ज्यादा भयानक, पर एक्सप्लोर करना जरूरी था। सन्नी बीच में बैठा और अपनी शैडो को अलग होने का कमांड दिया। शैडो धीरे से प्लेटफॉर्म के किनारे गई और नीचे फिसल गई। सन्नी शैडो के थ्रू नीचे देख रहा था। शैडोज का वेट नहीं होता, ग्रेविटी भी उन्हें ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। इस बात पर सन्नी खुश था। वो जम्हाई ली। वैसे तुम्हें एक नाम चाहिए ना? शैडो दूर थी पर कनेक्शन अभी भी था। शेमलेस? नहीं, शेडी। छोड़ो, बाद में सोचेंगे। तब तक शैडो नीचे पहुंच चुकी थी। शैडो कंट्रोल की रेंज बस इतनी ही थी कि पास का एरिया देखा जा सके। लैबिरिंथ के अंदर रास्ते बिल्कुल कंफ्यूजिंग थे, कभी वाइड, कभी बहुत नारो, कहीं से घूमकर वापस वहीं, कहीं अंधेरे टनल्स। सन्नी का दिमाग थक गया। आखिर उसने शैडो को ऊपर भेज दिया, कोरल के ऊपर ऊपर जंप करने के लिए। तब सन्नी एक जगह पर जम गया। नीचे एक लाश पड़ी थी, वही शार्क जैसा मॉन्स्टर। आधा ही बचा था, बाकी हिस्सा गायब। उसके आसपास सैकड़ों छोटे मॉन्स्टर्स थे। वो उसका मांस नोच नोच कर खा रहे थे। हर मॉन्स्टर लगभग 2-2.5 मीटर का। क्रैब, सेंटोर, नाइटमेयर का मिक्स। तीखे पैर, बड़े पिंसर्स। लड़ते, मरते और फिर एक दूसरे को खा जाते। सन्नी ने थूक निगला, डर से भी और भूख से भी। इतने सारे मॉन्स्टर्स। उसकी किस्मत हमेशा जैसी ही थी। तब उसने शैडो को वापस ऊपर घुमाया और क्लिफ को देखा। तब उसे समझ आया, ये स्टैचू है, एक बहुत बड़ा स्टैचू। एक नाइट, प्लेट आर्मर में, चेस्ट पर 7 तारे, हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार, पर सर गायब था। सन्नी जहां खड़ा था वो उसकी गर्दन थी, सर कहीं दिख नहीं रहा था। ये जगह क्या है? सन्नी वापस बैठ गया, नीचे मॉन्स्टर्स को देखता रहा। सूरज ढलने लगा और जैसे ही होराइजन छुआ, जोरदार गरज सुनाई दी। मॉन्स्टर्स भाग गए, छुप गए। फिर काला पानी वापस आने लगा और धीरे धीरे सब कुछ डूब गया। खाली पेट और भरे हुए दिमाग के साथ सनी प्लेटफॉर्म के बीच में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी शैडो को पास बुलाया। अगर कुछ भी हो
तो मुझे जगा देना। फिर उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की। थकान ज्यादा थी। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। उसे थोड़ी राहत मिली, पर रात के बीच एक अचानक सी फीलिंग ने उसे जगा दिया। सनी झट से खड़ा हो गया। नींद से भरा दिमाग टेंशन से भर गया। उसने सोचा शायद टेंटिकल वाला मॉन्स्टर वापस आ गया हो, या फिर समुद्र की गहराई से कोई और भयानक चीज उसे महसूस कर चुकी हो। पर समुद्र शांत था। स्टैचू के आसपास कुछ अजीब नहीं था। क्या हुआ? सनी ने धीरे से पूछा। शैडो ने बिना बोले एक डायरेक्शन की तरफ इशारा किया। सनी ने उधर देखा, आंखें सिकोड़ी और समझ गया क्यों जागना जरूरी था। दूर, बहुत दूर, कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी नारंगी रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। लहरों के साथ वो ऊपर नीचे हो रही थी। बहुत दूर थी। डिटेल्स दिख नहीं रही थी। सनी बस देखता रहा। थोड़ी देर बाद रोशनी गायब हो गई। दूसरे स्लीपर्स? कोई नेचुरल चीज? या फिर किसी मॉन्स्टर का ट्रैप? गहरे पानी के डरावने क्रीचर्स उसके दिमाग में आ गए। सनी ने सिर झटका और वापस लेट गया। दोबारा सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी। भूख धीरे धीरे तेज हो रही थी, पर प्यास उससे भी बुरी थी। आखिर वो पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई और जैसे ही सूरज निकला, काला समुद्र फिर से पीछे हटने लगा। चैप्टर 32 भाग 2। सुबह होते ही पिंसर मॉन्स्टर्स वापस आ गए। अपनी छुपने की जगह से निकलकर लाश पर टूट पड़े। सनी ने उन्हें थोड़ी देर देखा, फिर प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे गया। उस डायरेक्शन में देखा जहां रात को नारंगी रोशनी दिखी थी। कुछ किलोमीटर दूर जमीन उठी हुई थी, जैसे एक छोटा सा पहाड़। उस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा कोरल पिलर खड़ा था। लगता था उसके ऊपर का हिस्सा रात में पानी से बाहर रहता होगा। सनी के दिमाग में कई आइडियाज आए, पर 2 सवाल सबसे जरूरी थे। पहला, क्या वो दिन में लैब्रिंथ से होते हुए वहां तक पहुंच सकता है? और दूसरा, क्या उसे वहां जाने की कोशिश भी करनी चाहिए? कोई गारंटी नहीं थी कि वो रोशनी अच्छी चीज हो सकता है वो और ज्यादा खतरनाक हो। पूरी जानकारी के बिना सनी ने फिलहाल मॉन्स्टर्स को ऑब्जर्व करना ठीक समझा, पर उसने अपनी शैडो को लैब्रिंथ के अंदर भेजा, जितनी दूर तक शैडो कंट्रोल अलाउ करता था, रास्ता समझने के लिए। लॉजिक के हिसाब से हेडलेस स्टैचू के ऊपर वो सबसे ज्यादा सेफ था, पर एक प्रॉब्लम थी, वो भूख और प्यास से जल्दी मर जाता। दोनों का सॉल्यूशन था नीचे जाना। टीचर जूलियस ने सी वाटर को पीने लायक बनाने के तरीके सिखाए थे, और पिंसर मॉन्स्टर शिकार बन सकते थे। एक ही मॉन्स्टर हफ्तों का खाना था। दिन में शिकार, रात में स्टैचू पर वापस। सेफ प्लान था, पर इसमें एक चीज नहीं थी, उम्मीद। अगर उसकी पूरी जिंदगी यहीं सिमट जाती, मॉन्स्टर्स को खाते हुए और रात को कुछ और के खाए जाने के डर में, तो वो अभी ही कूद कर खत्म कर देता। इसलिए सिर्फ एक ही चॉइस थी, नारंगी रोशनी तक पहुंचना, और ये तब करना था जब तक पिंसर मॉन्स्टर्स लाश में बिजी हैं। सनी ने फैसला कर लिया, अगली सुबह वो स्टैचू छोड़ देगा। आज का दिन रास्ते और दिमाग की तैयारी में जाएगा। उसने आंखें बंद की और शैडो पर ध्यान लगाया। रात में अचानक आंधी आ गई। शैडो ने उसे जगा दिया। तेज हवा, जोरदार बारिश। नॉर्मली बारिश उसे इरिटेट करती थी, पर आज वो प्यासा था। सनी ने हाथ फैलाए, बारिश का पानी जमा किया और लालच से पिया। बिजली चमक रही थी। अगर कोई देखता तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती। तूफान घंटों चलता रहा। लहरें स्टैचू के गले तक आ रही थीं, पर सनी चट्टान से चिपका रहा। सुबह तक उसका शरीर दुख रहा था, पर वक्त नहीं था। मॉन्स्टर्स वापस आए। सनी प्लेटफॉर्म से नीचे फिसला। रॉक क्लाइंबिंग उसे आती थी। शैडो की मदद से रास्ता पहले ही याद था। आखिर उसके पैर जमीन पर लगे। खतरा ज्यादा था, पर उसका मूड बेटर हो गया। कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। काली कीचड़ चलने लायक थी।
और शैडोज में उसके कदम बिल्कुल खामोश थे। वो एक रास्ते पर बढ़ा, लाल लैब्रिंथ के अंदर। अंदर जाते ही अजीब सी फीलिंग आई, जैसे बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ ये रास्ते, एंडलेस। सनी ने शैडो को आगे भेजा और चलना शुरू किया। उसकी जिंदगी अब इस बात पर थी कि वो सूरज डूबने से पहले पहाड़ तक पहुंचता है या नहीं। सब ठीक चल रहा था। इसी भरोसे में उसकी गार्ड थोड़ी कम हो गई, और तब उसके सामने की कीचड़ हिलने लगी। 1 सेकंड भी नहीं, अगले ही पल जमीन से एक बड़ा पिंसर निकला और हवा को काटता हुआ सीधा उसकी तरफ आया। चैप्टर 33 भाग 1 क्रैब्स। यही एक थॉट था सनी के दिमाग में। वो पीछे की तरफ ऑकवर्ड तरीके से गिरा। पिंसर उसके चेहरे के बिल्कुल सामने जोर से बंद हुआ। क्लैक। दांत इतने पास थे कि उस पर चिपकी हुई कीचड़ तक दिख रही थी। सनी पीठ के बल गिरा, जिंदा बच गया। न जख्म न मौत, पर प्रॉब्लम यह थी वो जमीन पर पड़ा था और मॉन्स्टर अभी भी ऊपर था। अगले ही पल सनी साइड में रोल हो गया। तब पिंसर नीचे आकर जमीन पर लगा। कीचड़ कांप उठी। अगर वो 1 सेकंड लेट होता तो सीना चूर चूर हो जाता। वो उठने ही वाला था कि पिंसर साइड से आया। इस बार सनी ने डॉज नहीं किया। उसने हाथ आगे बढ़ा दिए। पिंसर हाथों से टकराया। हाथ जल उठे, पर उसने फोर्स का यूज किया और हवा में उछल गया। इस तरह वो पिंसर की रेंज से बाहर आ गया। गिरना उसे आता था। नेक नहीं टूटी, सांस नहीं रुकी। वो स्मूथली रोल करके थोड़ी दूर रुक गया। हीरो के बैटल रोल्स पर हंसने का अफसोस हुआ। रोलिंग जरूरी होती है। सनी ने ऊपर देखा। मॉन्स्टर अब पूरी तरह सामने था, 3 मीटर के करीब। वही पिंसर मॉन्स्टर, आंखों में भूख, गुस्सा, नफरत। वो चीखा। सनी ने सोचा, तुम बाकी के साथ लाश क्यों नहीं खा रहे? फिर उसने देखा, मॉन्स्टर आधा टूटा हुआ था, कई पैर टूटे हुए, कैरापेज में दरारें, नीला खून टपक रहा था और एक पिंसर बिल्कुल गायब था। इस हालत में वो फीस्ट में नहीं जा सकता था, इसलिए एम्बुश लगा के इजी शिकार ढूंढ रहा था और सनी सीधा उस पर आ गया। शैडो ने ट्रैप नोटिस नहीं किया। वो वेटलेस था, आवाज भी नहीं थी, पर इसी वजह से सनी भी जिंदा था। मॉन्स्टर स्लो था। सोच बाद में, अभी जिंदा रहना जरूरी था। वापस आ, सनी ने शैडो को कमांड दिया और साइड में कूदा। जहां वो था वहां पिंसर फिर से गिरा। कोरल पिलर टूट गया, लाल टुकड़े हर तरफ उड़े। सनी भागता रहा। मॉन्स्टर सरप्राइजिंगली तेज था। पिंसर फिर हवा में था। सनी डक हो गया। 1 सेकंड की राहत। उसने इधर उधर देखा और तब जमीन से निकली एक लंबी हड्डी दिखी। उसने बिना रुके हड्डी पकड़ी और जोर से खींच ली। एक स्पीयर जैसी थी, लंबी, तेज। पर प्रॉब्लम यह थी, मॉन्स्टर की रेंज अभी भी ज्यादा थी और आर्मर टूटने वाला नहीं था। उसे पास जाना पड़ेगा और क्रैक पर अटैक। पर पास जाना सीधा मौत था। इसी वक्त एक पागल आइडिया आया। सनी ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया, पर तभी पिंसर फिर आया। इस बार थोड़ा लेट हो गया। लेफ्ट लेग में तेज दर्द उठा। आर्मर ने खून बचाया, पर फोर्स ने उसे गिरा दिया। उठने का टाइम नहीं था। आंखें खुली और सनी ने डिसाइड किया, अब पागल होना ही पड़ेगा। वो रुका और मॉन्स्टर को उसे पकड़ने दिया। चैप्टर 33 भाग 2। पिंसर उसके टॉर्सो पर बंद हो गया, रिब्स पर भयानक प्रेशर। सनी को लगा अब टूट जाएगा, पर आर्मर टिका रहा। हर मसल तन गया। अगले ही सेकंड शैडो ऊपर से गिरा, आर्मर के अराउंड लिपट गया। प्रेशर कम हुआ। वो दोनों रुक गए। सनी छूट नहीं पा रहा था, मॉन्स्टर मार नहीं पा रहा था। आंखों में आंखें। फिर मॉन्स्टर ने उसे ऊपर उठाया, मैंडिबल्स के पास, सर काटने के लिए। सनी ने सोचा, सब मुझे ही क्यों खाना चाहते हैं? उसने स्ट्रगल नहीं किया, सिर्फ वेट किया। एक ही मौका था। लास्ट मोमेंट में उसने शैडो को हड्डी पर फ्लो होने दिया और पूरी ताकत से आगे थ्रस्ट किया। अंधेरी स्पीयर सीधा मॉन्स्टर की आंख में घुसी। गहरा। मॉन्स्टर की दूसरी आंख सिकुड़ गई। सनी ने दांत भींचे और हड्डी को घुमाया, ब्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए। कुछ सेकंड्स, कुछ भी नहीं हुआ। फिर प्रेशर कम होने लगा। पिंसर खुला।
सनी नीचे गिरा। मॉन्स्टर भी। उसके सर से हड्डी बाहर निकली हुई थी। नीला खून बह रहा था। सनी ने कराह के सांस ली। You have slain an awakened beast, Carapace Scavenger. You have received a memory, Azure Blade. Your shadow grows stronger. चैप्टर 34 भाग 1। सनी कीचड़ में पड़ा हुआ था। सांस संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके कानों में स्पेल की हल्की सी आवाज गूंजी, योर शैडो ग्रोज स्ट्रोंगर। तुरंत उसे थोड़ा सा बदलाव महसूस हुआ। बॉडी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग, आंखें थोड़ी ज्यादा शार्प, स्किन थोड़ी स्मूथ। चेंज छोटा था पर क्लियर था। यह क्या था? सनी को अंदाजा हो गया। उसने रून समन किए। शैडो फ्रैगमेंट्स 14 ऑफ 1000। पहले सिर्फ 12 फ्रैगमेंट्स थे और उसे पता भी नहीं था और कैसे मिलते हैं। अब समझ आ रहा था। एनिमी मारो, शैडो अब्जॉर्ब करो और कोर स्ट्रांग होता है। पर काउंट सीधा सीधा नहीं था। सोचने के बाद सनी एक कंक्लूजन पर पहुंचा। डोमिनेंट एनिमी 1 फ्रैगमेंट देता है, अवेकेंड एनिमी 2 फ्रैगमेंट्स, पर सिर्फ तब जब वो खुद लास्ट हिट देता है। माउंटेन किंग का लार्वा 1 फ्रैगमेंट, वेटरन स्लेवर 1 फ्रैगमेंट, माउंटेन किंग अवेकेंड टायरेंट 5 कोर्स, हर एक से 2 फ्रैगमेंट्स, इसलिए टोटल 12। और अब कैरापेस स्कैवेंजर के बाद 14। शिफ्टी, स्कॉलर, हीरो, उनसे कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्हें उसने डायरेक्टली नहीं मारा। लगता था शैडो लेने के लिए हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं या फिर किसी पुराने डेड गॉड को बुलाना पड़ता है। प्रोसेस नॉर्मल अवेकेंड जैसा ही था, बस सोल शार्ड स्किप हो जाते थे। इंस्टेंट अब्जॉर्प्शन, इसका मतलब फ्रैगमेंट्स स्टोर नहीं हो सकते, ना खरीदे जा सकते, ना बेचे जा सकते। ग्रो करना है तो लड़ना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। शांत जिंदगी मेरे लिए नहीं है। सनी को याद आया, कई अवेकेंड सिटाडेल्स में ही रहते हैं, मॉन्स्टर्स से दूर। जॉब्स करते हैं, सोल शार्ड्स कमाते हैं, उनसे ही पावर बढ़ाते हैं। उसने कभी वैसी लाइफ चूज नहीं की थी, पर ऑप्शन भी ना हो ये इरिटेटिंग था। पर एक अच्छी बात भी थी, सोल शार्ड्स उसे कोर पर खर्च नहीं करने थे। जो कमाएगा फ्री यूज करेगा। एनिमी मारा, फ्रैगमेंट अब्जॉर्ब हुआ, पर सोल शार्ड फिर भी बचा। इसका मतलब डबल एफिशिएंसी, कमाने में भी खर्च करने में भी। और एक और बात, शैडो कोर। सनी और शैडो दोनों उसी से जुड़े थे। कोर स्ट्रांग होगा तो दोनों स्ट्रांग होंगे। इसका मतलब हर फ्रैगमेंट का अफेक्ट डबल। एक अवेकेंड से 2 गुना फायदा। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। बस एक कंडीशन थी, जिंदा रहना। सनी बैठा और अपनी मेमोरीज के रून्स देखें। अजूर ब्लेड, वेपन, सच में। मेमोरी अजूर ब्लेड, रैंक अवेकेंड, टाइप वेपन, डिस्क्रिप्शन ऑन दिस फॉरगॉटन शोर ओनली स्टील रिमेंबर्स। ज्यादा क्लियर नहीं था पर इंटरेस्टिंग था। सनी ने वेपन समन किया। तुरंत उसके हाथ में एक हल्की शार्प स्वॉर्ड आ गई, लगभग 1 मीटर लंबी, सीधी ब्लेड, सिंगल एज, नीली स्टील। अंदर सफेद स्पार्क्स चमक रहे थे। गार्ड सिंपल था, ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं। सनी वेपन्स का एक्सपर्ट नहीं था, पर एक बात समझ आई, ये स्वॉर्ड काटने के लिए बनी है और ये काफी सुंदर भी थी। उसने शैडो को ब्लेड पर लपेट दिया। स्वॉर्ड ब्लूइश ब्लैक हो गई, जैसे तारों भरी रात। सनी खड़ा हुआ, 2-3 बार स्वॉर्ड घुमाई। हवा में सीटी सी आवाज आई। अब लग रहा था वो सच में अवेकेंड है। चैप्टर 34 पार्ट 2। सनी ने स्कैवेंजर की लाश की तरफ देखा। चेहरा सिकुड़ गया। ये हिस्सा अच्छा नहीं होने वाला था। कुछ देर बाद उसने कैरापेस तोड़ दिया और कुछ नरम गुलाबी मांस काटा। फिर बीस्ट के सीने से सोल शार्ड निकाला। उसने ट्राई किया अब्जॉर्ब करने का। कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल एक्सपेक्टेड। सोल शार्ड्स उसके लिए डायरेक्टली काम के नहीं थे। उसने शार्ड और मीट सीवीड से बने रक्सैक में डाल दिए और सूरज की तरफ देखा। दिन अभी बाकी था। हिल तक पहुंचने का चांस था, पर लेफ्ट लेग अभी भी दर्द कर रही थी।
वो दांत भींचकर लंगड़ाता हुआ चलने लगा। घंटे बीत गए। पेन बढ़ता गया। पाथ्स और ज्यादा कंफ्यूजिंग होते गए। शैडो के बावजूद बार बार गलत रास्ते। वापस आना। वक्त जा रहा था। क्रैप। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नहीं पहुंच पाएगा और फिर समुंदर वापस आ जाएगा। उसने मरने के बारे में सोचना बंद कर दिया। बस चलना। लेकिन जल्दी भी नहीं। गलत टर्न जिंदगी ले सकता था। और एक और एम्बुश, सीधी मौत। सनी ऑलमोस्ट डेस्परेट हो रहा था। तब शैडो ने कुछ देखा। आगे, कुछ मोड़ के बाद, कोरल्स खुल रहे थे। एक छोटा सा क्लियरिंग। और उसके बीच कोई चल रहा था। सनी ने देखा। पहले स्किन, बहुत ज्यादा स्किन। एक लंबी पतली लड़की, सिर्फ सीवीड से बनी स्कर्ट और टॉप, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शांत चेहरा, हल्की हवा में छोटे सिल्वर बाल। वो रुकी, पीछे देखा। सनी पहचान गया। नेफिस, चेंजिंग स्टार। उसके हाथ में एक अजीब सी सुनहरी रस्सी थी और रस्सी के दूसरे एंड पर कैसिया, ब्लाइंड लड़की, धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। चैप्टर 35 भाग 1। ऊपर ग्रे आसमान, नीचे काली कीचड़, बीच में लाल कोरल्स का समंदर। इस अजीब सपने जैसी दुनिया में दो लड़कियां चल रही थी। एक नाजुक सी, सुनहरे बाल, नीली भटकी हुई आंखें, सिंपल ट्यूनिक पहने हुए, पैरों में लेदर सैंडल्स और समुद्री रंग का क्लोक। दूसरी लंबी और पतली, चांदी जैसे बाल, ग्रे साफ आंखें, कपड़े काले सीवीड से बने हुए, स्किन और एथलेटिक बॉडी खुली हुई, नंगे पांव, अलर्ट और शांत। दोनों को एक सुनहरी रस्सी जोड़ रही थी। वाओ, क्या सीन है, सनी ने सोचा। एक पल के लिए उसे अफसोस हुआ कि वो आर्टिस्ट नहीं है। फिर उसे याद आया, रुको, लोग मिल गए। दिल थोड़ा तेज धड़क गया। अगर नेफिस और कैसिया यहां हैं तो नारंगी रोशनी शायद उन्हीं से जुड़ी थी। इसका मतलब उन्हें रास्ता पता है। इसका मतलब वो यहां मरने वाला नहीं है। अब प्रॉब्लम ये थी, क्या करे? सनी लोगों से बात करने में अच्छा नहीं था। लोग अक्सर उसे अवॉइड करते थे और ऊपर से एकेडमी में उसने खुद अपना सबको दुश्मन बना लिया था। गुड जॉब सनी। पर वो यूजफुल था। एक और आदमी मॉन्स्टर्स के बीच काम आ सकता था और स्काउट करना उसकी स्ट्रेंथ थी। वो धीरे से शैडोज में घुसा और क्लियरिंग की तरफ बढ़ा। 1 मिनट बाद वो पास पहुंच गया। कैसिया स्टाफ के सहारे आगे बढ़ी और नेफिस का हाथ छू लिया। रुक क्यों गई? नेफिस ने आसमान देखा। देर हो रही है। कुछ पल की खामोशी। कैसिया ने पूछा, तो वापस चलना चाहिए? नेफिस ने थ्रोट क्लियर की। हां। सनी को थोड़ा फनी लगा। स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप, हां? फिर से अटक गया। कैसे अप्रोच करे? अगर शैडोज से अचानक निकला तो वो अटैक कर सकती हैं। छोड़। इससे पहले और सोचे, उसने अपनी शैडो को आगे भेजने का कमांड दिया। शैडो बाहर निकली। उसी पल नेफिस का हाथ हिल गया। तलवार हवा में आ गई। ग्रे आंखें सीधा शैडो पर। शैडो रुक गई। कैसिया पीछे हटी। नेफ, क्या हुआ? नेफिस बोली, एक शैडो है। कैसिया का चेहरा सफेद पड़ गया। स्कैवेंजर्स? नो, ह्यूमन शैडो। कैसिया हैरान हो गई। ह्यूमन शैडो? क्या कर रही है? नेफिस थोड़ी देर चुप रही। हमें वेव कर रही है। 1 मिनट की खामोशी के बाद कैसिया बोली,
क्या? वेव कर रही है, पर क्यों? नेफिस ने सोचा। शायद ट्रैप हो। अब सनी चुप नहीं रह सका। उसने गहरी सांस ली और बोला, एक्चुअली मैं बस ये कंफर्म कर रहा था कि आप मुझे सॉर्ड से काट ना दो। तुरंत नेफिस ने उसकी डायरेक्शन पकड़ ली। सॉर्ड थोड़ी सी उसकी तरफ घूमी। अगर तुम ह्यूमन हो तो शैडोज में क्यों छुप रहे हो? सनी अटक गया। सच बोलना था। ऑनेस्टली, आप चेंजिंग स्टार नेफिस हो, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। नेफिस चुप रही। कैसिया बोली, क्या तुम वही लड़के हो जो कैफेटेरिया में मेरे पास बैठते थे? सनी मुस्कुराया। नेफिस ने पूछा, तुम जानती हो? कैसिया ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आवाज पहचान लेती हूं। नाम सनलेस है। नेफिस ने याद करने की कोशिश की। पर्वर्ट? सनी का स्माइल गायब। ऐसा नहीं है, बस कुछ बातें कह दी थीं। कुछ सेकंड्स बाद नेफिस ने सॉर्ड हटा दी। बाहर आ जाओ। सनी लंगड़ाता हुआ निकला। शैडो वापस उसके पैरों से जुड़ गई। वो हिला रही थी, हंस रही थी। नेफिस ने उसे देखा। ये हालत कैसे हुई? सनी ने साई की। कैरापेस स्कैवेंजर। नेफिस ने आईब्रो उठाई। जिंदा बच गए? सनी सीधा खड़ा हुआ। भागा नहीं, मारा। उसने रक्सैक दिखाया। नेफिस ने दोबारा देखा। अप्रूवल सा कुछ था। सनी ने आंखें नीची की। वो पहले से इंजर्ड था। नेफिस ने श्रक किया। किल इज किल। सनी ने बात बदली। मैं उस पहाड़ की तरफ जा रहा था जहां कोरल पिलर है, पर फाइट के बाद स्लो हो गया हूं। क्या आपको रास्ता पता है? कैसिया मुस्कुराई। हां, हम वहीं से आ रहे हैं। सनी ने थूक निगला। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? कैसिया ने नेफिस की तरफ देखा। नेफिस ने सनी को देखा। कुछ पल बाद बोली, नो प्रॉब्लम। सनी ने गहरी सांस ली। अच्छा, ठीक है। चैप्टर 36 भाग 1। टॉल हिल तक का बाकी रास्ता ज्यादा टाइम नहीं लगा। नेफिस आगे चल रही थी। हर मोड़ पर सही टर्न। इसलिए लैबिरिंथ एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और स्कैवेंजर्स भी कहीं नजर नहीं आए। अगर कैसिया साथ ना होती तो वो और तेज चल सकते थे। स्टाफ के सहारे वो धीरे धीरे चल रही थी, गोल्डन रोप से गाइड होते हुए। हर कदम से पहले जमीन चेक करती। क्रिम्सन फॉरेस्ट के रास्ते ब्लाइंड इंसान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। सनी ज्यादा बोला नहीं, बस कभी कभी उन दोनों को देख लेता। उसकी नजर में कैसिया बिल्कुल डेड वेट थी। ये बात थोड़ी क्रूएल थी, पर ड्रीम रेल्म में गलत दया सीधी मौत होती है। वो पहले सोचता था शायद कैसिया का फ्लॉ किसी पावरफुल एस्पेक्ट को छुपा रहा हो, पर जो उसने देखा उससे तो ऐसा कुछ नहीं लगता था। अगर वो चल भी नहीं सकती तो प्रोटेक्ट कैसे करेगी? और जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो बाकी लोगों को नीचे खींचता है। सिर्फ कोई बेवकूफ या जिंदगी से बोर इंसान ऐसा करेगा। तो नेफिस कौन सी थी? कोई भी नहीं। ये बात सनी को समझ आ रही थी। सनसेट पास था जब वो हिल पर पहुंचे। ऊपर चढ़कर मैसिव कोरल के पास आए। नेफिस ने गोल्डन रोप डिसमिस की, फिर तुरंत दोबारा समन किया। अब रोप साफ बंडल की तरह उसके हाथ में थी। मेमोरी है, सनी ने सोचा। उसी वक्त रोप लंबी होने लगी, 3 गुना लंबी। नेफिस ने दोनों एंड्स में लूप बनाए और एक लूप ऊपर फेंक दिया। कोरल के टॉप पर परफेक्टली लपेट गया। उसने रोप टेस्ट की और ऊपर चढ़ गई। ऊपर से हाथ हिलाया, सिग्नल। सनी थोड़ा झिझका। रोप पकड़ी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर यहीं उसका सिर काट दिया तो? वो हिलते हुए क्लाइंब कर रहा होगा और नेफिस ऊपर खड़ी। बस परानोया बंद। अगर नेफिस उसे मारना चाहती तो पहले ही मार सकती थी। इस सोच से डर भी लगा और थोड़ी तसल्ली भी मिली।
सनी ऊपर पहुंच गया। फिर उसने पीछे देखा। कैसिया कैसे आएगी? ब्लाइंड लड़की ने स्टाफ डिसमिस किया, रोप पकड़ी, लूप महसूस किया और पैर डाल दिया। नेफिस ने रोप खींचना शुरू किया। धीरे धीरे कैसिया ऊपर आ गई। आखिर में नेफिस का हाथ पकड़ा और ऊपर आ गई। एफिशिएंट। कोरल माउंट काफी बड़ा था, लगभग छोटा आइलैंड। ऊपर एक छोटा सा कैंप था, सीवीड के बेडिंग, स्कैवेंजर मीट सूख रहा था और फायर पिट। सनी ने फायर पिट की तरफ इशारा किया। 2 रात पहले ये आप दोनों थे? दूर से ऑरेंज लाइट दिखी थी। कैसिया का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। हां, पहली बार फायर जलाई थी। बहुत बड़ी गलती थी। सनी हैरान हुआ। कैसे? कैसिया नेफिस की तरफ घूमी। रात में कोई भी रोशनी मॉन्स्टर्स को खींच ले आती है। पहले स्कैवेंजर्स आए और फिर वो रुक गई। सनी को बाकी याद आ गया। टेंटिकल। समझ गया। नेफिस ने आसमान देखा। अभी ठीक है, सनसेट से पहले टाइम है। फिर वो फायर बनाने में लग गई। कैसिया बैठ गई। सनी भी बैठ गया। थकान और चोट महसूस होने लगी। थोड़ी देर बाद सनी बोला, मेरे पास फ्रेश मीट है, आपके पास पानी है? कैसिया खुश हो गई। हां। उसने हाथ आगे बढ़ाया और एक नीली ग्लास बॉटल आ गई। ये मेरी मेमोरी है, हमेशा भरी रहती है। सनी ने बॉटल ली। आंखों में जलन। एंडलेस पानी। बेल से तो काफी बेटर। थैंक्स। उसने ठंडे पानी का लंबा घोट लिया। बॉटल कभी खाली नहीं हुई। सच में एंडलेस है? बिल्कुल नहीं। आधा घंटा उल्टा रखो तो रुक जाता है, फिर थोड़ी देर में फिर भरी हो जाती है। तब तक नेफिस ने फायर बना चुकी थी। उसने सनी का रक्साक उठाया। सोल शार्ट बाहर गिर गया। नेफिस ने देखा, फिर सनी को, फिर शार्ट वापस डाल दिया। मीट निकाल ली। सनी टेंस हो गया, पर नेफिस ने कुछ पूछा नहीं। वो चुप रहा। अच्छी मेमोरी है। पानी मिलना मुश्किल होता है। कैसिया मुस्कुराई। थोड़ी देर में भुना हुआ मीट खुशबू छोड़ने लगा। साथ ही सूरज होराइजन के पास आ गया। नीचे से गरज की आवाज। काला पानी वापस आने लगा। सनी ने ईस्ट देखा। अंधेरा बढ़ रहा था। स्कैवेंजर्स यहां तक आते हैं? नेफिस ने मीट घुमाया। हां, पर सिर्फ रात में। सनी मुस्कुराया। इसीलिए दिन में कम है। सब वेस्ट में इकट्ठा है। वहां एक ऊंची चट्टान है, एक्चुअली स्टैचू। कैसिया शॉक में आ गई। स्टैचू? सनी ने हां में सिर हिलाया। नाइट का। 200 मीटर। सिर गायब। नेक पर छुपा था मैं। उस दिन 2 सी क्रीचर्स लड़े। पानी हटने के बाद एक बड़ी लाश थी। हंड्रेड्स ऑफ स्कैवेंजर्स। नेफिस ने सिर हिलाया। इसलिए दिन में शांति है। कितने दिन? सनी कंफ्यूज हुआ। कौन से दिन? नेफिस ने घूर कर देखा। लाश खत्म होने में। ओह, 1-2 दिन। नेफिस ने मीट हटा लिया और फायर बुझा दिया। सनी ने सोचा, इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। चैप्टर 36 भाग 2। तीनों ने शाम की रोशनी में खाया। मीट लाजवाब था, एकेडमी के खाने से काफी बेहतर। भूख भी वजह थी। बीच बीच में बॉटल पास होती रही। जब खाना खत्म हुआ, समुंदर वापस आ चुका था। रात हो गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सनी को सब साफ दिख रहा था। नेफिस रात में भी वही लग रही थी, पर कैसिया
दिन में जो दिखाती थी रात में नहीं। वो लॉस्ट थी, डरी हुई, अकेली। शायद ये फीलिंग्स दबाने के लिए उसने खुश आवाज में कहा, फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लें, मैं कैसी हूं? नेफिस ने श्रक किया। नेफ। सनी ने सांस ली। अच्छा हुआ नाम डायरेक्ट नहीं पूछा। मैं सनलेस हूं, पर सनी बुला सकती हो। चैप्टर 37 भाग 1। सनी को अंधेरे में बात करना धीरे धीरे पसंद आने लगा। अंधेरे में लोग थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, ज्यादा ऑनेस्ट। उसे बचपन के दिन याद आ गए, जब सिटी में ब्लैकआउट होता था। पूरा घर एक जगह बैठकर सिर्फ बातें करता था। आज वो यादें उसकी सबसे कीमती यादें थीं। कुछ देर चुप रहने के बाद सनी बोला, अगर हमें एक दूसरे पर डिपेंड करना है तो शायद हमें अपनी एबिलिटीज और मेमोरीज शेयर करनी चाहिए। ये लॉजिकल बात थी। साथ लड़ना है तो स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। उसने महसूस किया नेफिस की नजर थोड़ी गार्डेड थी। अच्छा हुआ अंधेरा था। मैं शुरू करता हूं, सनी बोला। इस तरह वो कंट्रोल में रह सकता था। सच बोलना जरूरी था, पर कितना बोलना ये उसके हाथ में था। मेरे एट्रीब्यूट्स मुझे शैडोज से जोड़ते हैं। डिविनिटी से थोड़ा सा रिलेशन है, और मैं अक्सर अजीब सिचुएशंस में फंस जाता हूं। कैसिया ध्यान से सुन रही थी, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, वो सच बोल रहा है। हम आप पर शक नहीं कर रहे थे, सनी ने मन में सोचा। क्यों नहीं, मैंने तो पूरी मेहनत की है झूठा बनने में। वो मुस्कुराया। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं सच बोल रहा हूं? कैसिया थोड़ी हिली। ये मेरी एबिलिटी है। मैं लोगों के एट्रीब्यूट्स देख सकती हूं। कभी कभी विजन्स भी आते हैं, फ्यूचर या पास्ट के। सनी ने थूक निगला, पर फिर शांत हो गया। तो ऑरेकल टाइप है। अच्छा है सिर्फ एट्रीब्यूट्स तक लिमिटेड है, वरना मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती। अब समझ आया उसे मेरा बर्थडे कैसे पता था। फ्यूचर देखा था या पास्ट? अगर फ्यूचर जान लेने से फ्यूचर बदल जाता है? दिमाग दर्द करने लगा। सनी ने सोचना बंद किया और नॉर्मल टोन में बोला, अच्छी एबिलिटी है। वैसे मेरी एबिलिटी तुम देख चुकी हो। मेरी शैडो अलग मूव कर सकती है, स्काउट करती है, मटेरियल वर्ल्ड को टच नहीं करती, पर हम देख और सुन सकते हैं। इससे डेंजर पहले दिख जाता है। वो फास्ट है, स्टेल्थी है, और मैं अंधेरे में देख सकता हूं। वो मुस्कुराया। रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, पर रिएक्शन अजीब थी। नेफिस धीरे से उसकी तरफ घूमी। कैसिया का चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। उसने अपना सीना ढक लिया। क्या? नेफिस ने पूछा। क्या तुमने एकेडमी में ये एबिलिटी यूज की थी? सनी ब्लिंक किया। एकेडमी में? हां, क्यों? और तब समझ आया, परवर्ट, क्रैप। सनी ने तुरंत हाथ उठा दिया। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, सच। ये सच था, फिर भी दोनों डाउटफुल लग रही थीं। मेरे पास और इंपॉर्टेंट काम थे। मैं सर्वाइव करना सीख रहा था। नेफिस बोली, मैंने तुम्हें कभी क्लास में नहीं देखा। सनी हंसा। ऑफकोर्स नहीं। जब तुम सबको हरा रही थी, मैं विल्डरनेस सर्वाइवल पढ़ रहा था। नेफिस रुक गई। विल्डरनेस क्या? कैसिया भी कंफ्यूज थी। हाँ, आउटस्कर्ट्स के बच्चे के लिए ये लाइफ और डेथ का फर्क होता है। अगर ये कोर्स नहीं होता, मैं पहले दिन ही डूब जाता। नेफिस कुछ पल चुप रही। आई सी। मुझे नहीं पता था। सनी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे स्टेटस के लोग ये सब नहीं जानते। नेफिस के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आई। सनी आगे बोला, तो ये मेरी एबिलिटी है। मेमोरीज 3 है, आर्मर, स्वॉर्ड और एक बहुत ज्यादा लाउड बेल। चैप्टर 37 पार्ट 2। अब उनकी बारी थी। थोड़ी देर बाद नेफिस बोली, मेरे एट्रीब्यूट्स लाइट और फायर से जुड़े हैं। डिविनिटी से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। 2 मेमोरीज हैं, एक रोप। सनी कैसिया को देख रहा था। नेफिस सच बोल रही थी, पर पूरा सच नहीं। कैसिया का रिएक्शन ये कंफर्म कर रहा था। और एक स्वॉर्ड। रोप लेंथ बदल सकती है, स्वॉर्ड शार्प है, सोल अटैक्स से थोड़ा प्रोटेक्ट करती है। मेरी एबिलिटी हील कर सकती है। सनी ने वर्डिंग नोटिस की। हील कर सकती है।
मतलब और भी कुछ है? हीलर होना रेयर है, पर नेफिस जैसी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वो एक्साइटेड बना। हीलर? ये तो ग्रेट है। कैसिया मुस्कुराई। नेफ बहुत स्ट्रांग फाइटर भी है। सनी को याद था, शैडो के थ्रू ही सही। अब कैसिया बोली, मेरे एट्रीब्यूट्स कुछ खास नहीं, रेवलेशंस और फेट से जुड़े हैं। एबिलिटी तुम जानते हो, 3 मेमोरीज हैं। बॉटल, स्टाफ विंड बना सकता है, और आर्मर, अवेकेंड रैंक। नेफ ने दिया। सनी शॉक में था। अवेकेंड आर्मर भी दे दिया? कैसिया धीरे से बोली, मैं पहले अच्छी फेंसर थी, अब नहीं। फ्लॉ? किसी ने अपना फ्लॉ शेयर नहीं किया। ट्रस्ट अभी नहीं था। सनी ने कहा, अच्छा, मुझे लगता है हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब सोने का टाइम? नेफिस ने थोड़ा सोचा। मैं पहली वॉच लूंगी। सनी बोला, मेरी शैडो सोती नहीं है, वो जगा देगी। नेफिस हल्की सी मुस्कुराई। मैं पहली वॉच लूंगी। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। सनी ने श्रक किया। ठीक है। फिर वो सोच में पड़ गया। वेट, ये डेथ फ्लैग तो नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। होपफुली। चैप्टर 38 भाग 1। नींद सनी से दूर भाग रही थी। वो अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा, लहरों की हल्की गरज सुनता हुआ। कुछ पल के लिए जिंदगी शांत थी। पिछले कुछ दिन यादों की तरह दिमाग में बहने लगे, पर वो इतना थका हुआ था कि ज्यादा सोच ही नहीं पाया। वो गर्म था, पेट भरा था और काफी हद तक सेफ भी। फिलहाल इतना काफी था। थोड़ी देर बाद कैसिया की सांस का रिदम बदला। वो सो चुकी थी। नेफिस अभी भी कैंप गार्ड कर रही थी, बिल्कुल शांत। चांदी जैसे बाल, सफेद स्किन, एक मार्बल स्टैच्यू जैसी। सनी ने सांस ली, फिर धीरे से बोला, हे, एक सवाल पूछ सकता हूं? नेफिस ने उसकी तरफ देखा और श्रग किया। श्योर। सनी थोड़ा झिझका। मुझे लगा था लेगेसीज स्पेल में बहुत सारी इनहेरिटेड मेमोरीज के साथ आते हैं। यही तो उनका मेन एडवांटेज होता है। फिर तुम्हारे पास सिर्फ 3 क्यों? नेफिस ने कुछ पल चुप रही। एक्चुअली मेरे पास 2 ही थी। रोप कैसी की है? सनी ने आईब्रो उठाई। ओह। नेफिस ने थोड़ा सोचा। ज्यादा मेमोरीज मेरे फादर के मरने के बाद चली गईं। बाकी धीरे धीरे बेच दी, घर चलाने के लिए। ये स्वॉर्ड और आर्मर फर्स्ट नाइटमेयर से मिले। सनी को बात समझ आई। फर्स्ट फ्लेम क्लैन वाकई टूट चुका था, पर फिर भी क्लैन के नाम के साथ और तरीके नहीं थे पैसे कमाने के। नेफिस ने शांति से कहा। दूसरी वजहें भी थीं। फिर वो अचानक उसकी तरफ घूमी। मैं भी एक सवाल पूछ सकती हूं? सनी ने थूक निगला। हां। तुम्हें कैसे पता कि मैं लेगेसी हूं? सनी ब्लिंक किया। बस इतना ही? कैस्टर ने बोला था। वो दूसरे स्लीपर्स को डांट रहा था ताकि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। नेफिस ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गई। कुछ देर बाद सनी ने हिम्मत जुटाई। कैसिया गहरी नींद में थी। उसने आवाज और नीचे की। एक और सवाल। नेफिस ने मना नहीं किया। तुम उसका बोझ क्यों उठा रही हो? नेफिस के होंठों पर हल्की सी स्माइल आई। क्यों? क्या तुम नहीं करते? सनी के दांत भिज गए। फ्लॉ ने सच निकाल दिया। नहीं, यह सच था। वो मदद करना चाहता था पर कर नहीं सकता था। वो खुद को ही मुश्किल से बचा पा रहा था। अगर कोशिश करता तो दोनों मर जाते। उस बात का उसे अफसोस भी हुआ, पर नेफिस ने जज नहीं किया। कोई रिएक्शन नहीं, बस बोली, क्योंकि मैं चाहती हूं। सनी का दिमाग हिल गया। सिर्फ चाहती हूं? यह जवाब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। न लेक्चर, न सीक्रेट प्लान, बस चाह। वो पहले इस बात को बेकार समझा, पर जितना सोचा उतना अजीब लगने लगा। सनी ने कभी चीजें सिर्फ चाह की वजह से नहीं की थी। हमेशा जरूरत होती थी, मस्ट, नेवर वांट। पर नेफिस? उसके पास वेल्थ नहीं थी, रेलिक्स नहीं थे, पर एक चीज थी, एक सोच, जो जरूरत को चाह से ऊपर रखती थी। शायद यही सबसे बड़ा एडवांटेज था। और तब नेफिस ने फिर बोला, मेरी बारी। सनी अलर्ट हो गया। क्या? तुम ओडिसियस की कहानी जानते हो? सनी घबरा गया। नहीं। नेफिस ने सांस ली। ओडिसियस एक हीरो था। सबसे स्ट्रांग नहीं, सबसे ब्रेव भी नहीं, पर सबसे कनिंग।
सनी ध्यान से सुन रहा था। उसकी वजह से जंग जीती गई, पर गॉड्स ने उसे श्राप दिया। समुद्रों में भटकता रहा, सब साथी मर गए। फिर वो कैलिप्सो के आइलैंड पर पहुंचा, पैराडाइज जैसा, लव, फूड, इमॉर्टैलिटी। पर फिर भी वो रोज समुद्र की तरफ देखता रहा। आखिर वो चला गया, सब कुछ छोड़कर। तो सवाल ये है, वो गया क्यों? सनी कंफ्यूज हो गया। सोचकर बोला, शायद घर की याद थी। नेफिस मुस्कुराई, हो सकता है। फिर वो फिर से शांत हो गई। कन्वर्सेशन खत्म। सनी लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, वो घर पहुंच गया? हां, नेफिस ने कहा। खुश रहा? सनी मुस्कुराया। सोने ही वाला था कि उसकी आवाज फिर आई। ओडिसियस पहला इंसान था जिसने गॉड्स की विल तोड़ी। चैप्टर 38 भाग 2। सुबह सनी और नेफिस सबसे पहले उठे। सूरज निकल रहा था, समुंदर पीछे जा रहा था। उन्होंने फायर जलाई, सिंपल ब्रेकफास्ट बनाया। कैसिया सो रही थी। ज्यादा बात नहीं हुई, पर धीरे धीरे प्लानिंग शुरू हो गई। नेफिस बोली, वेस्ट में मॉन्स्टर्स इकट्ठा है, इसलिए ईस्ट मूव करना बेस्ट होगा। नॉर्थ और साउथ भी ठीक है, पर ईस्ट सबसे सेफ। सनी ने हां में सिर हिलाया। हमने ईस्ट थोड़ा एक्सप्लोर किया है, पर एक दिन में नेक्स्ट हाई पॉइंट तक पहुंचना मुश्किल होगा। बेहतर होगा आज रास्ता स्काउट करे, कल कैंप शिफ्ट करे। सनी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है हम कहां हैं? ईस्ट में ह्यूमन सिटाडेल होगी? नेफिस ने सिर हिला दिया। मुझे ऐसी जगह का कोई रिकॉर्ड नहीं पता। या तो सिटाडेल मिलेगी, या गेटवे, या फिर हम मर जाएंगे। ईस्ट ठीक डायरेक्शन है। तब कैसिया अचानक बैठ गई, आंखें खुली हुई, चेहरा पेल। नेफिस घबरा गई। कैसी? कैसिया मुस्कुराई। विजन, मैंने विजन देखा। सनी ने सोचा, फ्यूचर, पास्ट? नेफिस हाथ फैलाने को तैयार थी। खतरा है। कैसिया ने जल्दी से मना किया। नहीं, लोग, मैंने लोग देखे। एक कैसल। वो उंगली से इशारा करने लगी, यहीं उस डायरेक्शन में। सनी और नेफिस एक दूसरे को देखते रह गए, खुश हों या डरे। कैसिया की उंगली सीधा वेस्ट की तरफ थी। चैप्टर 39 भाग 1। कुछ पल के लिए पूरी जगह शांत हो गई। कैसिया के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह कंफ्यूजन आ गया। अचानक टेंशन महसूस करके उसने पूछा, क्या हुआ? सनी ने सांस ली। नहीं, कुछ गलत नहीं है, बस वो डायरेक्शन हम अवॉइड करना चाहते थे। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, कल मैं उधर से ही आया हूं, वहां बहुत सारे स्कैवेंजर्स हैं। कैसिया का चेहरा उतर गया। ओह। नेफिस चुपचाप सुन रही थी। उसने सनी को एक अजीब सी नजर से देखा, फिर धीरे से बोली, कैसल के बारे में और बताओ। कैसिया की आंखों में फिर से चमक आ गई। उसने सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। मैंने सपने में एक बड़ा सा शहर देखा, पुराने पत्थरों से बना हुआ, चारों तरफ ऊंची और मजबूत दीवारें। अंदर तंग गलियों में मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। शहर के बीच एक पहाड़ था और उस पहाड़ पर एक खूबसूरत कैसल। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसल में कोई मॉन्स्टर नहीं था, वहां लोग थे, बहुत सारे लोग। मुझे पूरा यकीन है वो अवेकेंड थे। कुछ लोग दीवारों की रखवाली कर रहे थे, कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। वहां खाना था, सेफ्टी थी और हंसी थी। सनी ने मन ही मन कहा, ये तो सपने कैसा लगता है। उसने पूछा, कुछ और भी देखा? कैसिया ने सोचा, फिर अचानक उसका चेहरा चमक उठा। हां, मैंने देखा सनी मुझे कैसल के गेट के अंदर ले जा रहा है। इसका मतलब हम पहुंच जाएंगे। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि सनी भी थोड़ा मुस्कुरा दिया, पर अंदर ही अंदर एक बात उसके दिमाग में अटक गई। कैसिया ने सिर्फ 2 लोगों का जिक्र किया था, वो और मैं।
नेफिस का नाम कहीं नहीं था। सनी ने छुपकर नेफिस की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, हमेशा की तरह बिल्कुल अनरीडेबल। कुछ देर सोचकर उसने सिर हिलाया। ओके, फिर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। जब तक समुंदर पूरी तरह पीछे जा रहा था, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। फिर कैंप छोड़ने की तैयारी शुरू हो गई। इसी दौरान सनी को लड़कियों को थोड़ा और समझने का मौका मिला, और तब उसे एक रियलाइजेशन हुई। इतनी जबरदस्त रियलाइजेशन कि उसका दिमाग लगभग फट गया। ये रियलाइजेशन नेफिस के बारे में थी। पहली बार मिलने पर सनी ने उसे कॉन्फिडेंट और डिस्टेंट समझा था। बाद में उसका बिहेवियर और उसका पास्ट इसी इमेज को मजबूत करता गया। नेफिस अलग सी लगती थी, कूल, अलूफ, मिस्टीरियस, कम बोलती थी, और जब बोलती थी तो सामने वाला खुद ज्यादा बोल देता था, जैसे वो सब कुछ जानती हो, पर सच बिल्कुल अलग था। नेफिस कूल नहीं थी, वो ऑकवर्ड थी, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड। उसे लोगों से बात करना आता ही नहीं था। कभी गलत शब्द, कभी सेंटेंस बीच में ही खत्म, टोन कभी मैच नहीं करता, क्वेश्चन स्टेटमेंट जैसा, स्टेटमेंट क्वेश्चन जैसा, और इमोशंस उसके चेहरे पर कभी दिखते ही नहीं थे। इसलिए वो अक्सर चुप रहती थी या फिर सिर्फ एक दो शब्द बोलती थी। इसी वजह से लोग उसे आइस प्रिंसेस समझने लगे, जबकि असल में वो बस शाई थी और लोगों से बात करने में बिल्कुल वीक। सनी उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था, किसी तरह अपना मुंह बंद रखा। ये प्रोटैगनिस्ट जैसा बिल्कुल नहीं था, पर फिर उसने खुद को रोका। स्ट्रांग होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। शायद इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद इतना आगे पहुंचना उसे और भी डेंजरस बनाता था। तभी नेफिस ने उसे देख लिया। कुछ पल बाद उसने पूछा, क्या? सनी होश में आया। बस पूछना था कब निकल रहे हैं? नेफिस ने थोड़ा सोचा। जल्द, बस एक शब्द। सनी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। सुबह की फीकी रोशनी में वो वेस्ट की तरफ चल पड़े, कल वाले रास्ते पर। इस बार प्रोग्रेस तेज थी। नेफिस सबसे आगे थी, तलवार हाथ में रेडी। सनी उसके थोड़ा पीछे था और कैसिया को गोल्डन रोप से गाइड कर रहा था। सबसे आगे उसकी शैडो थी। लैबिरिंथ वही था, लाल कोरल, काली कीचड़, एंडलेस रास्ते, पर आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। ज्यादा देर नहीं लगी जब शैडो ने आगे कुछ देखा, बहुत सारे भूखे स्कैवेंजर्स। चैप्टर 40 भाग 1 हॉल्ट। सनी ने धीरे से कहा। वो अपनी शैडो के थ्रू आगे देख रहा था। जैसे ही शब्द निकला, नेफिस ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड समन कर ली। एक सेकंड सराउंडिंग्स देखकर उसने नेफिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। कैसिया वहीं फ्रीज हो गई। स्टाफ को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। सनी ने गिनती की, 1 2 3 5, नहीं, कम से कम 6। ये स्कैवेंजर्स उसी ग्रुप के लग रहे थे जैसा पहले मारा था, पर ये इतने जख्मी नहीं थे। हर एक काफी ज्यादा डेंजरस था। आगे रास्ते पर 6 स्कैवेंजर्स हैं, धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे हैं। नेफिस ने आगे देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। लाश खत्म हो गई? सनी ने थोड़ा सोचा। नहीं, पर शायद सबके लिए मीट नहीं बचा, इसलिए कुछ लोग भूखे निकल पड़े। नेफिस ने सिर हिलाया और साइड में एक ब्रांच्ड पाथ की तरफ इशारा किया। हम घूम कर जाएंगे। तीनों ने तुरंत रास्ता बदला। मॉन्स्टर्स को वाइड बर्थ दिया। टेंस होते हुए आगे बढ़ते रहे, रास्ता याद रखने की कोशिश। पर अगले 1 घंटे में बार बार डायरेक्शन बदलनी पड़ी। हर जगह स्कैवेंजर्स। स्टैचू की डिस्टेंस कम ही नहीं हो रही थी। एक डेड एंड के पास वो रुके। आगे लंबी कोरल पैसेज में बहुत सारे क्रीचर्स जा रहे थे। इंतजार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सनी ने सांस छोड़ी। ऐसे नहीं चलेगा। इस स्पीड से सनसेट से पहले सेफ जगह नहीं पहुंच पाएंगे।
कैसिया ने धीरे से कहा, शायद हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। बात सही थी, पर सनी का मन नहीं माना। नेफिर भी चुप रही। फिर बोली, कल और मुश्किल होगा। सनी ने सिर हिलाया। फिर क्या करें? नेफिस ने थोड़ा सोचा, फिर सनी की तरफ देखा। लड़ेंगे। सनी ऑलमोस्ट हंस पड़ा। लड़ेंगे? हर एक हमसे पूरा रैंक ऊपर है। ग्रुप फाइट में हम नहीं बचेंगे। नेफिस ने शांति से कहा, लार्ज ग्रुप्स अवॉइड, छोटे ग्रुप्स खत्म। थोड़ा रुककर बोली, एक या दो हुए तो चांस है। सनी ने जवाब देने का कोई पॉइंट नहीं देखा। फाइन। कुछ पल उसे देखती रही, फिर पूछा, क्या तुमने उस स्कैवेंजर के कॉर्प्स को स्टडी किया था? सनी थोड़ा चौंका। नहीं, वो उस वक्त दर्द में था और भाग रहा था। कॉर्प्स कौन देखता है? फिर याद आया, टीचर जूलियस। नेफिस ने बोलना शुरू किया, स्कैवेंजर्स के 3 वीक पॉइंट्स होते हैं। पहला, जॉइंट्स। जहां फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां आर्मर वीक होता है। जॉइंट्स पर मारो तो मूवमेंट कम हो जाती है। सनी ने मन में खुद को डांटा, इतनी ऑब्वियस बात। नेफिस आगे बोली, दूसरा पॉइंट, टॉर्सो और कैरापेस का जंक्शन। वहां हिट हुआ तो हैवी डैमेज, पर स्पाइन ना टूटे तो वो लड़ता रहेगा। सनी ने नोटिस किया, जब नेफिस लड़ने की बात करती है तो ऑकवर्ड नहीं लगती। तीसरा वीक पॉइंट, बैक पर, आंखों की लेवल के पास, आर्मर प्लेट्स के बीच एक हल्का सा कॉनकेव स्पॉट। वहां चिटिन पतला होता है। उस जगह से ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। किलिंग ब्लो। सनी ने सोचा, पर वो जगह बहुत ऊपर है, ह्यूमन के लिए मुश्किल, जैसे दिमाग पढ़ लिया हो। नेफिस बोली, उस पॉइंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। स्कैवेंजर फास्ट होता है, पिंसर्स का रेंज बड़ा होता है। उसने सीधा देखा, अगर एक स्कैवेंजर मिला, मैं बेट बनूंगी, उसे घुमाऊंगी, रिस्ट्रिक्ट करूंगी। तीसरा पॉइंट एक्सपोज होगा, किल तुम करोगे। सनी ने थूक निगला, अगर 2 हुए तो? नेफिस ने हमेशा की तरह पॉज लिया, मत मारना। चैप्टर 40 भाग 2। ज्यादा देर नहीं लगी जब फाइट अनअवॉइडेबल हो गई। पीछे लंबा रास्ता था, आगे एक छोटा सा क्लियरिंग और सिर्फ एक ही एग्जिट पाथ। उस पाथ से एक बड़ा स्कैवेंजर स्लोली आ रहा था। सनी ने सिचुएशन बताई। नेफिस ने बिना सोचे सर हिलाया। क्लियरिंग में लड़ेंगे। फिर उसने कैसिया को दीवार के पास ले जाया, बैठने की जगह दिखाई। यहीं रहो, हम आ जाएंगे। फिर थोड़ा सोचकर बोली, जल्द। जैसे ही नेफिस मुड़ने लगी, कैसिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। चेहरा पेल था। नेफ, प्लीज केयरफुल रहना। नेफिस ने ब्लिंक किया और हल्की सी स्माइल दी। हाँ। वो और सनी क्लियरिंग की तरफ बढ़ गए। स्कैवेंजर बस आने ही वाला था। सनी की शैडो वापस उसके पैरों से जुड़ गई। वो बिना बात किए शैडोज में छुप गया। इंतजार। नेफिस सेंटर में जाकर शांति से खड़ी हो गई। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, बैक सीधी, स्वर्ड हाथ में नीचे की तरफ। सनी ने मन में एक ही लाइन रिपीट की, मत मरना। अगला ही पल स्कैवेंजर क्लियरिंग में आ गया। उसकी छोटी आंखों में ईविल चमक आ गई। एक तेज चीख, और वो सीधा नेफिस पर टूट पड़ा। पिंसर हवा को चीरते हुए आया। नेफिस साइड में हुई। पिंसर मिस। वो पीछे कूदी, साथ ही तलवार घूमी। फ्रंट लेग के जॉइंट में डीप कट।
अज्यूर ब्लॉट जमीन पर छिड़क गया, पर स्कैवेंजर नहीं रुका। वो घूमा। साइड स्वाइप। नेफिस ने तलवार से इंपैक्ट डाइवर्ट किया, फिर भी बैलेंस बिगड़ गया। अगला पिंसर ऊपर से आया। नेफिस ने संभलने की कोशिश नहीं की। वो रोल करते हुए दूर हो गई। स्वॉर्ड फिर चली। सनी अब डिटेल्स नहीं देख रहा था, सिर्फ एक चीज, स्कैवेंजर का बैक उसकी तरफ। अब या कभी नहीं। सनी ने दांत भींचे और आगे बढ़ा। नेफिस का लास्ट डॉज, पिंसर का क्रैश, और डर का टाइम खत्म। सनी ने जंप किया, स्कैवेंजर के कैरापेस पर लैंड, पूरा वेट आगे झोंक दिया। अजूर ब्लेड हाथ में आई। शैडो ने उसे लपेट लिया। अगला ही पल ब्लेड उस कॉन्केव स्पॉट में घुस गई। क्रैक। चिटिन टूट गया। स्वॉर्ड गहरी तक अंदर चली गई। स्कैवेंजर का बॉडी थरथराया और वो धड़ाम से गिर गया। सनी उछलकर मड में रोल करता हुआ गिरा। इतना आसान? बस। जैसे जवाब में स्पेल की आवाज गूंजी। यू हैव स्लेन एन अवेकन बीस्ट, कैरापेस स्कैवेंजर। योर शैडो ग्रो स्ट्रॉन्गर। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।